हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से बीकानेर की रसोई में आपका मोस्ट वेलकम। और आज देखिए मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये हैं बचे हुए चावल। अक्सर होता है हम कितना भी कोशिश कर लें एग्जैक्ट बनाने की, पर चावल हर घर में ज़रूर बच जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो एक कटोरी तो बच ही जाते हैं। और उन बचे हुए चावल को अक्सर हम नमकीन चावल बना के खाते हैं, यानी अगले दिन प्याज टमाटर में छोंक लेते हैं और खा लेते हैं। तो एक कटोरी चावल में सिर्फ एक आदमी खाता है। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा नाश्ता शेयर करूंगी जो आपका जितना टाइम आपको छोंकने में लगता है ना चावल, उससे भी जल्दी तैयार हो जाएगा। और मेहनत भी कम है, आसान सी रेसिपी है और घर में सबको पसंद आएगी। यानी आप एक कटोरी चावल से सुबह का नाश्ता पूरा बना सकते हैं सारी फैमिली के लिए, अगर आपकी फैमिली में 4-5 लोग हैं तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया है। इसके लिए मैंने ये चावल लिए थे, एक कटोरी भर के चावल थे। इसमें डाल दी है आधा कटोरी के आसपास दही और टेस्ट के अनुसार नमक। यहाँ चाहें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर और ज़्यादा अच्छा चटपटा खाना है आपको तो। और इसके बाद इसको पीस के लेके आते हैं। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया और देखिए इसका कितने अच्छे से फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाता है। बहुत ही ईज़िली से ये पिस जाता है। तो यहाँ देखो आप, ये तैयार है। चलिए अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। आज का नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और घर में ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जिसको ये पसंद ना आए। कई बार होता है ना, सबके नखरे अलग अलग होते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, लेकिन ये नाश्ता सबको अच्छा लगेगा। तो आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार सबके लिए अलग अलग बनाने की परेशानी नहीं होगी। अब इसको में जो मिक्सी जार में थोड़ा बहुत लगा रहता है मिश्रण, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। ये बचे हुए चावलों के आप कई तरह के नाश्ते बना सकते हैं और सारे सुपर डुपर नाश्ते हैं। आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी बहुत ही अच्छा, टेस्टी और आसान सा है, मतलब बहुत इजी रहेगा आपके लिए बनाना। तो इसलिए मैं आज आपको ये वाला नाश्ता दिखा रही हूँ। और भी बहुत तरह के नाश्ते हैं जो आप बना सकते हैं। तो देखिए अब इसमें मैंने डाल दी है आधा कटोरी सूजी। जितना मैंने चावल लिया था, एक कटोरी चावल था, आधा कटोरी सूजी और आधा कटोरी दही। इसके साथ इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देरी से रेस्ट पे रखेंगे, क्योंकि इसमें सूजी डाली है तो वो थोड़ा सा फूल जाएगी। अगर आपको अदरक लहसुन ये सब भी पसंद हैं, इनका फ्लेवर अच्छा लगता है, तो यहाँ जब आपने चावल को ग्राइंड किया था ना, तो उसमें हरी मिर्च अदरक लहसुन ये सब भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब हमारी सूजी 5 मिनट रेस्ट कर चुकी है, चावल हमारे। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कटी हुई सब्जियां। तो यहाँ आपको जो अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। यहाँ मेरे को तो सबसे सिंपल ये लगता है, प्याज हरी मिर्च और अगर शिमला मिर्च पड़ी है तो वो डाल लो। तो बस ये इन 3 चीज़ों से ही आपका परफेक्ट बहुत ही अच्छा सा नाश्ता बन जाता है और सारी चीज़ें देखनी नहीं पड़ती। बाकी अगर लौकी वगैरह भी है ना, तो आप यहाँ पे लौकी भी डाल सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं आप अगर आपके पास है तो, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने 3 चीज़ें डालनी है, थोड़ा फाइन चॉप करके डालना। और इसके बाद इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी धनिया अजवाइन जीरा ये सब डाले हैं। थोड़ा सा वो मिस हो गया बीच में। और साथ में हींग डाली है। हींग और अजवाइन ज़रूर डाल लेना, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और हरा धनिया, अगर हरा धनिया नहीं है तो आप पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं या फिर कसूरी मेथी। तो ये सब जो भी आपके पास अवेलेबल हो इसमें डाल लें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हींग तो ज़रूर डालना, बड़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है और ऐसे नाश्तों में ना जान आ जाती है। आप बिल्कुल ऐसा लगता है आपने बाहर से कोई कचौरी समोसे वगैरह मंगवा के खाए हैं। तो अब ये सब मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, और या फिर इनो, एक पाउच इनो का। और डालने के बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या है, इसमें हल्कापन आ जाएगा और आपका नाश्ता बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा। ऐसे टाइट टाइट नहीं रहेगा, बहुत हल्का फुल्का सा नाश्ता तैयार होगा। तो यहाँ पे इसको ज़रूर डालना है और फिर इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चारों तरफ यानी पूरे बाउल में हमारा मिश्रण मिक्स हो जाए। तो ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसके बाद इसको इतनी देर भी चलाना नहीं है कि आप 5-7 मिनट लगे रहो, सिर्फ 1 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं आगे नाश्ता बनाने गैस की तरफ। अब मैंने रख लिया है गैस पे अप्पे पैन। तो आज हम इसके अप्पे तैयार करेंगे।
और अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप नॉर्मल इसे तवे पे भी बना सकते हैं। तवे पे थोड़ा सा मिश्रण डालना, आप उसको फैलाना मत, ऐसे ही डाल के छोड़ देना और फिर थोड़ा सा साइड में घी लगाते हुए उसको उलट पुलट करके सेक लेना। तो वो भी आपका एक बहुत ही फूला फूला सा नाश्ता तैयार होगा। और यहाँ मैं इसमें अप्पे पैन में बना रही हूँ तो अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बने हुए अप्पे। तो यहाँ इसको गैस सिम रखना बिल्कुल। और जब भी हमेशा अप्पे बना रहे हो किसी भी चीज़ का तो कोशिश करना साइड में डालो, क्योंकि बीच वालों जो अप्पे हैं इनकी सिकाई जल्दी हो जाती है और साइड वाले थोड़े से कच्चे रहते हैं। तो इसलिए पहले साइड में डालो फिर बीच में डालो। वैसे अक्सर मैं ये बात बोलती हूँ, आपको भी बोलती हूँ, खुद भी जानती हूँ, लेकिन कई बार फिर जल्दी जल्दी में ना बीच में ही डाल देती हूँ। खैर आज मैंने साइड में ही डाला है। तो इस तरह से इनको हम पूरा फिल कर लेंगे और फिर इसको ढक देंगे करीब 1 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सिक जाए। पर जब हम बनाने लगते हैं तो हमें बार बार खोलने की बेचैनी रहती है। और उसमें मैंने भी इसको 30 सेकंड के आसपास खोल लिया था। और देखो फूले हुए तो कितने हैं ना, कितने अच्छे से फूल गए हैं, बड़े बड़े। अब इनको पलट के देखते हैं तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये अभी थोड़ा सा कच्चा है और पलट नहीं रहा। ये देखो यहाँ से टूट भी गया। तो अभी हम इसको फिर से ढक देंगे, क्योंकि अभी इसकी सिकाई हुई नहीं है अच्छे से, तो इसमें 1 मिनट तो पूरा लग जाता है। अब फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा हटा के, 1 मिनट हो चुका है। अब देखिए अब ये आराम से निकल रहा है, तो ये अच्छे से सिक चुका है। बस इसका यही ध्यान रखना है, ऐसे नहीं सोचना कि ये जल्दी हम बदलने लग जाते हैं तो वो थोड़ा सा टूटेगा, कच्चा रहता है तो वो पलट नहीं पाते हैं हम उसको। और अब इसको हमने 1 मिनट सेका, अब हम पलट रहे हैं तो देखो आप कितने ईज़िली ये पलट रहा है और कितने अच्छे से नीचे भी इसका कलर आया है, बढ़िया से सिकाई हुई है। ऐसे ही 1 मिनट हम उल्टी तरफ करके सेक लेंगे। आप चाहें इसमें थोड़ा सा घी तेल डाल सकते हैं, और नहीं डालना, हेल्थ कॉन्शियस हैं, बिल्कुल तेल नहीं लेना, तो बिल्कुल ऑयल फ्री भी बना सकते हैं। अब ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, जैसे अभी तक मैंने इसमें नीचे भी तेल नहीं डाला था और बिना तेल के ही मैं इसको बना रही हूँ। और थोड़ा सा तेल डाल के बनाएंगे तो थोड़े से आपको बिल्कुल पकोड़े वाला टेस्ट आएगा, ऑयली वाला जो होता है। लेकिन आप इसको कैसे भी सेक सकते हैं, ये दोनों तरह से बहुत अच्छा लगता है। और ये अब इधर से भी सिक चुका है, तो ऐसे ही अलट पलट करके सेकना, जहाँ आपको लगे कुछ कच्चा है वहाँ से आप दोबारा सेक लेना। और इसी तरह से हम अपने सारे अप्पे तैयार करेंगे। 1 कटोरी बचे हुए चावलों से और आधा कटोरी सूजी ली थी, इतना सारा नाश्ता तैयार हो गया था कि सबका पेट भर गया था अच्छे से। और उसके बाद उस दिन कोई आ भी गया था घर में, उन्होंने भी अच्छे से खा लिए थे। किसी को पता ही नहीं चला कि ये बचे हुए चावलों से बनाए हैं, इतना टेस्टी लग रहा था। और इसके साथ बनाई थी मैंने चटपटी सी चटनी, नारियल वाली, वो तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी इसके साथ आप मीठी चटनी भी खा सकते हैं, उससे भी आपको बिल्कुल कचौरी के साथ जैसे हम मीठी चटनी खाते हैं ना, ऐसे ही आपको टेस्ट आएगा बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसमें मैं दूसरा बैच भी डाल देती हूँ इसी तरह से। और अभी भी मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि ये हमारा नॉन स्टिक है, ईज़िली उतर जाता है, तो यहाँ पे ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको डाइट फॉलो कर रहे हैं आप, या आप हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, तो आप इस तरह का नाश्ता ज़रूर करें, अच्छा रहेगा, बिना ऑयल के बनेगा और बनाने में आसान है। जब मन करे आप इसे बना सकते हैं और साथ में खाने में भी टेस्टी है। और देखिए इसमें मैंने पहले बीच में ही डाल दिया ना, तो मैं बोल रही ना, मैं खुद ही जानती हूँ कि ऐसा नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी ऐसा काम कर देती हूँ, सभी कर देते हैं। अब हम इसे भी ऐसे ही ढक के पका लेंगे, तो 1 मिनट के आसपास पकने देंगे, फिर इसको पलटेंगे। तो यहाँ देखिए अभी ये सिक चुका है अच्छे से, अब मैं इसको पलट लेती हूँ। जब हम पहले वाला पलटने लगते हैं ना, मैंने हमेशा देखा है वो बड़े नखरे दिखाता है पलटने में, इधर उधर घूमता रहता है, और बाद में देखो आप कितने आराम से पलट रहा है ये, तो बाद में आराम से पलटे जाते हैं। पहले वाला ज़रूर नखरे दिखाता है। तो ये सारे पलट दिए और इनका कलर देखो आप कितना अच्छा आया है, कोई नहीं जला, ना डार्क हुआ, और अच्छे से सिकाई भी हो गई है। तो ये सारे मैंने पलट दिए। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेक लेंगे 1 मिनट के लिए, और ये सारा हमारा तैयार हो जाएगा। और जब तक हमारा वो सिकाई होती है हम बना लेते हैं चटनी, झटपट बन जाएगी। इसके लिए मैंने ये मूंगफली रोस्ट कर रखी हैं, तो इनके छिलके उतार लिए, जितने छिलके उतरे उतने उतार लिए, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ही निकालने आपको। और यहाँ पे मूंगफली की जगह नारियल भी ले सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर कभी भी पकोड़े समोसे कुछ खा रहे हैं हम, तो हरी मिर्च की चटपटाहट तो ज़रूर चाहिए होती है।
और बस अब इसमें हम डाल देंगे करी पत्ता और थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक, और इसके बाद इसको कर लेंगे ग्राइंड। यहाँ पे हल्की सी हींग भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। और बस ये हमारी चटनी तैयार हो गई। अभी मैं नाश्ता बना रही थी तो हमारे घर कोई आ गया और मैंने इसको झटपट से तैयार किया और उनके खाने के लिए सर्व किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उन्हें भी बहुत पसंद आया। और इसीलिए मैंने चटनी में तड़का भी नहीं लगाया क्योंकि फिर मुझे जल्दी थी, किसी को नाश्ता भी करवाना था। तो यहाँ पे ये चटनी ऐसे भी बहुत टेस्टी लगी थी। आज इसमें राई का तड़का नहीं लगाया। तो ये लाजवाब नाश्ता आप करिए। एक और मैं आपको बचे हुए चावलों का नाश्ता दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि चावल तो हमेशा बचते ही रहते हैं ना, कई बार ज़्यादा बच जाते हैं, कई बार कम बच जाते हैं। तो ये तो जितना टेस्टी है, इसके साथ साथ दूसरा नाश्ता भी उतना ही टेस्टी बनाया था। तो ये भी थोड़े से चावल बचे थे और इन चावलों का एक अलग तरीके का नाश्ता बनाया। ये नाश्ता भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अब अगर आपके घर में चावल बचते हैं तो आप इसी तरह से उनका एक से बढ़ के एक नाश्ता बना सकते हैं। ये नाश्ता भी घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आए हैं ना, तो ये वाला नाश्ता भी आप ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट नाश्ता बना है। और इसको खाने के बाद तो आप चावल जानबूझ के बचाओगे, ये गारंटी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था और आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो चावल तो बचे हुए थे ही 1 कटोरी। इसके बाद मैंने ले लिए हैं 2 उबले हुए आलू और इनको मैंने कर लिया है कद्दूकस। और अब ले लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल, इसमें डालेंगे हम अपने ये चावल। तो चावल आपके नमकीन चावल हों, ऐसे प्लेन चावल हों, या कोई भी किसी भी फ्लेवर के चावल आपने बनाए हों, आप कोई भी चावल ले सकते हैं, यानी आपके बचे हुए कोई से भी चावल इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा चावल को हम मैश कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे ये अपने आलू जो हमने कद्दूकस किए थे। इनको डालने के बाद हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें चावल को मिक्सी जार में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसको इस तरह से रगड़ेंगे ना, अच्छे से आलू डालने के बाद मैश करेंगे तो बहुत ही बढ़िया से ये मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया से हमें इसको मिक्स करना है अच्छे से, ताकि बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाए इसका, एक मतलब स्मूथ सा डो बन जाए, इसका डो तैयार हो जाएगा। और अब इसमें डाल देते हैं कुछ चीज़ें, जैसे ये डाल दिए कटी हुई हरी मिर्च, साथ में कद्दूकस किया हुआ अदरक और थोड़ी सी कुटी हुई लहसुन। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद इसमें डाल देंगे ये चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर, जो भी अवेलेबल हो, और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे टेस्ट के अनुसार, और साथ में हम इसमें डालेंगे जीरा और अजवाइन। तो ये चीज़ें डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिए ये मिक्स हर्ब। अगर आपके पास रखे हैं तो डालना, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका, और नहीं तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देना। और फिर ये सब चीज़ें डालने के बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, और चाहें तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल लेना आप, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और फिर इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। ये मिक्स करते हुए ना इतना बढ़िया सा स्मूथ एक डो तैयार हो जाएगा आपका। तो इसलिए इसको बढ़िया से करो। जो चावल हैं वो भी बिल्कुल थोड़े से पेस्ट की तरह बन जाएंगे, और आलू तो हमारे पहले से ही कद्दूकस किए हुए थे। तो इसके बाद ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा डो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 बड़ा चम्मच अरारोट, अरारोट या कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया। अब इसको हम कर लेते हैं फिर से मिक्स। और कॉर्नफ्लोर डालने से जो हमारे आलू हैं इनकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, यानी कि ये अच्छे से सेट हो जाता है, फैलता नहीं। अगर हम तेल वगैरह में डालेंगे तो ये बिखरेगा नहीं, वरना आलू को अगर आप तेल में ऐसे डालेंगे ना तो वो बिखर जाएगा। उसमें या तो हमें ब्रेड क्रम्स मिलानी पड़ेंगी, या फिर हमें घोल तैयार करना पड़ेगा आटे का या मैदे का, उसके साथ हमें इसको डुबोना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आलूओं में कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना टेंशन के हम अपना नाश्ता तैयार कर लेते हैं। ये ऑयल में जाके बिल्कुल नहीं बिखरता। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसका बनाएंगे नाश्ता। तो अपने मनपसंद आकार में आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं हाथ से कर रही हूँ, इस तरह से भी आप शेप बना सकते हैं, और वरना इस तरीके से जो मैं दूसरा तरीका आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो सारा नाश्ता एक साथ तैयार हो जाता है। और अगर हम हाथ से बनाते हैं, एक एक पीस बनाते हैं, तो उसका फ़र्क अलग रहता है, उसमें कुछ टाइम लगता है पीस बनाने में। और इस तरीके से बनाना, इसको प्लेट को उल्टी करके थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देना, घी वगैरह लगा देना,
और फिर इसके ऊपर हम अपना ये आलू का मिश्रण फैला देंगे। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, जितना मोटा पीस आपको रखना है उतना मोटा रखो। और ये चारों तरफ से फैला दिया। इसको मैंने चकोरी बनाया है। अब इसमें से आप गोल शेप भी बना सकते हैं, लंबी भी बना सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो चाहें इसकी शेप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरह से थोड़ा सा 1-1 इंच के पीस काट लिए हैं, लंबे लंबे। और अब ये ज़्यादा ही लंबे हैं तो थोड़ा सा एक कट बीच में लगा देती हूँ। तो इस तरह से ये परफेक्ट शेप और साइज़ हो जाएगा। और अब देखिए ये निकल भी कितने आराम से जाता है, प्लेट पे से आराम से उतर जाएगा। अब ये कोने वाला है तो थोड़ा सा साइड में गोल था, इसलिए इसको थोड़ी सी शेप दे देते हैं। और बस ये हमारे तैयार हो गया है नाश्ता। इतना आसान है इसको बनाना, एक साथ सारे पीस तैयार हो जाते हैं। और अगर हम हाथ से शेप देते हैं तो कुछ टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पे ये सब तैयार हो चुके हैं। और उल्टी साइड लगाने से क्या है, आपको निकालने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी प्लेट में, अगर हमने बैक साइड में लगाया तो। और अब हम चलते हैं कढ़ाई की साइड। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया था और इसको अच्छे से गर्म करना है। तो शुरू में तेल गर्म ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप तेज़ गर्म तेल में डालोगे तो आपका नाश्ता झटपट तैयार होगा। और उसके बाद थोड़ा सा सिम कर देना। तो शुरू में जो डालना है ना वो तेज़ पे डालना है। अगर आपने शुरू में सिम आँच पे या मीडियम आँच पे डाला तो ये आलू फटने लगेंगे और ये थोड़ा थोड़ा तेल में फैलने लगेंगे। तो यहाँ अगर हम शुरू में तेज़ आंच पे डालेंगे और थोड़ा सा कढ़ाई को ही घुमाते रहना, ज़्यादा इसको नहीं घुमाना नाश्ते को, तो ये बहुत ही अच्छे से आपके तैयार होंगे, एक भी पीस फटेगा नहीं आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये देखिए मैं भी अपना नाश्ता सेक लेती हूँ। इतना अच्छा बना था कि एक जो बैच था इसका, वो तो आपको दिखाने से पहले ही ख़त्म हो गया था। बनते ही सबका मन करने लगता है खाने के लिए। और ये इतना टेस्टी लग रहा था, एक पीस में तो भला हो ही नहीं रहा था, बार बार दूसरा पीस उठाने को मन करता था। और चावलों का इतना अच्छा इस्तेमाल भी हो गया और साथ में टेस्टी तो पूछो मत आप। कोई मेहमान भी आए हो तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। यानी ये सबके खिलाने लायक रेसिपी तैयार हुई थी। और अब देखो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा रही हूँ कढ़ाई को, ताकि ये नीचे लगे भी ना और हमारा नाश्ता भी सिक जाए। और फिर बस इसको अलट पलट लेंगे आराम से और यहाँ मीडियम आंच पे इसको सेक लेंगे। बस शुरू में ही थोड़ा सा तेज़ आंच पे डालना है, बाकी तो आप इसको मीडियम आंच पे अच्छे से सेकना। और जितना करारा आपको बनाना है, जैसा कलर आपको इस पे अच्छा लगेगा उस तरह के कलर आने तक आप इसकी सिकाई कर लें। तो देखिए कितना बढ़िया सिक रहा है ये। और बस अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये इतना करारा, कुरकुरा और इंस्टेंट सा नाश्ता है कि इसको बनाने के बाद तो आपका बार बार मन करेगा इसे बनाने का। और घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये। इससे पहले भी मैंने बचे हुए चावल की आपके साथ कई रेसिपी शेयर की हैं। इनमें से ये रेसिपी भी एक बेस्ट रेसिपी है, बहुत अच्छी लगी खाने में। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी पसंद आई या नहीं, ये भी ज़रूर बताना। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आई और इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर चावल बचें। तो ठीक है जी, आप लोग इसे एंजॉय करें मीठी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर सिर्फ चाय के साथ। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।